सुप्रभातम विद्यार्थियों। शुक्नासोपदेश नामक हमारे पाठ्य पुस्तक के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लक्ष्मी के द्वारा जिनका चित्त विचलित कर दिया गया है, उन धनपतियों की, राजाओं की क्या दशा होती है, उसका अध्ययन कर रहे हैं, जो कि बाण भट्ट ने आचार्य शुकनास के द्वारा चंद्रापीठ को समझाने का प्रयास करते हुए आज तक छात्र समुदाय को भी ज्ञान से परिपूर्ण किया है। सुनिए। ग्रहैरिव ग्रह्यन्ते भूतैरिवाभिभूयन्ते मन्त्रैरिवावेशयन्ते सत्त्वैरिवावष्टभ्यन्ते वायुनेव विडम्ब्यन्ते पिशाचैरिव ग्रस्यन्ते मदन शरैर्मर्माहता इव मुखभङ्गसहस्राणि कुर्वते धनोष्माणा पच्यमाना इव चेष्टन्ते गाढप्राराता इव अङ्गानि न धारयन्ति कुलीरा इव तिर्यक् परिभ्रमन्ति अधर्मभग्नगतयः पतङ्गा इव परेण सञ्चारयन्ते मृषावादिश् विपाक संजात मुख रोगा इवातिकृच्छ्रेण जलपन्ति साक्षत्तर्व इव कुसुम रजो विकारेरासन्नवर्तिनां शिरः शूलमुत्पादयन्ति आसन्नमृत्यव इव बन्धुजनमपि नाभिजानन्ति उत्कुपितलोचनौ तेजस्विनो नेक्षन्ते कालदृष्टायु महामन्त्रैरपि न प्रतिबुध्यन्ते जातुषाभरणानि सोष्माणं न सहन्ते दुष्टवारणा इव महामानस्तम्भनिश्चलीकृताः न गणन्ति उपदेशं तृष्णा विषमूर्छिता कनकमयमिव सर्वं पश्यन्ति ईश्वरः इव पानवर्धितक्षणा परप्रेरिताः विनाशयन्ति दूरस्थितान्यपि फलानि दण्डविक्षेपैर् महाकुलानि शातयन्ति अकालकुसुमप्रसवा इव मनोहराकृतयोऽपि लोकविनाशे हेतवः श्मशानाग्नय इवातिरोधिष्ठिता भवना श्रूयमाणापि प्रेतपटहा इवोद्वेजयन्ति अनुदिवस मापुरिमाणः पापेन वाधमातमूर्तः भवन्ति तदवस्थाश्च व्यसनशत शर्वतामुपगतः वल्मीकतृणाग्रवस्थितः जलबिन्दव इव पतितमप्यात्मानं नावगच्छन्ति। ये पूरा एक ही वाक्य है। मैंने जो ये पढ़ा पूरा एक ही वाक्य है। पहले आप इस संपूर्ण वाक्य का अर्थ सुनिए, उसके बाद मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ समझाऊंगी। पूरे वाक्य का अर्थ आप एक बार सुनिए। जो बाण भट्ट की देखिए विशेषता, लंबे लंबे वाक्य, बड़े बड़े समास, इसकी गद्य शैली की विशेषता है। इसी को देखिए कितना बड़ा वाक्य है। पहले पूरे वाक्य का अर्थ समझिए आप। धन संपत्ति या लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए व्याकुल राजा लोग मानो राहु जैसे ग्रहों के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, भूत प्रेताओं के द्वारा मानव दबोच लिए जाते हैं, तांत्रिक मंत्रों से मानव वश में कर लिए जाते हैं और मानव हिंसक पशुओं से जबरदस्ती पकड़ लिए जाते हैं। वात रोग यानी वायु के विकारों से मानव विचलित किए जाते हैं। राक्षसों के द्वारा मानव सत्ताए और चबाए जाते हैं। कामदेव के बाणों से मानव स्थल पर चोट खाए हुए से मुख टेढ़ा कर लेते हैं, अर्थात अनेक प्रकार की मुख भंगिमा व्यक्त करते हैं। धन की गर्मी अर्थात अहंकार से पकाए जाते हुए के समान ही चेष्टा करते हैं, अर्थात छटपटाते हैं। कठोर प्रहार से आहत पीड़ित व्यक्ति के समान अंगों को मानव धारण ही नहीं करते, अर्थात स्वयं चल फिर नहीं सकते और केकड़े के समान तिरछे चलते हैं। अधर्म के कारण जिनकी गति भंग हो जाने से पंगु के समान दूसरों के द्वारा चलाए जाते हैं। मिथ्या भाषण रूपी विष के फैलने से जिनके मुख में रोग उत्पन्न हो गया, इस प्रकार मुख रोग
वाले के समान बड़ी कठिनाई से बोल पाते हैं। अपने पुष्पराग से समीपवर्ती लोगों के सिर दर्द पैदा कर देने वाले सतपन वृक्ष के समान निकटस्थ जनों में शिरोवेदना कर देते हैं। मरणासन्न व्यक्ति के समान स्वजनों तक को भी नहीं पहचानते। नेत्र रोगियों के समान तेजस्वी प्रतापी, जो अपने से दूसरा प्रतापी है उस राजा या व्यक्ति को ईर्ष्यावश देख नहीं पाते हैं। विषीली सर्पों से डसे हुए के समान, गारुडिक मंत्रों से भी चेतना प्राप्त न करने वाले व्यक्ति के समान हो जाते हैं। उत्कृष्ट मंत्रणा यानी सलाह से भी जो सजग नहीं होते और अग्नि को न सह सकने वाले लाख के आभूषणों के समान वे तेजस्वी राजा को सहन नहीं कर पाते। विशाल खंभे में बंधे हुए एवं महावत के उपदेश या शिक्षा यानी सीख को न ग्रहण करने वाले बिगड़ेल हाथी की तरह ये राजा लोग अत्यंत अहंकार से जड़ बुद्धि हो जाते हैं, किसी का भी उपदेश ग्रहण नहीं कर पाते और धन की लालसा रूपी विश्व वेग से भ्रांत होकर संसार की सब वस्तुओं को मानो सोने से बनी देखते हैं। अर्थात उनकी दृष्टि में मात्र सोने की लालसा निरंतर बनी रहती है। दूसरों के द्वारा चलाए गए महाकुलानि शातयन्ति अकाल कुसुम प्रसवायु मनोहराकृतयोपि लोकविनाशे हेतवः श्मशानाग्नय एवातिरौद्रभूमयः तामरिका इवा दूरदर्शिनः उपसृष्टा इव क्षुधादितिष्ठता भवना श्रूयमाणापि प्रेतपटहा इवोद नाभिजानन्ति। नाभिजानन्ति उत्कुपितलोचनौ तेजस्विनो नेक्षन्ते कालदृष्टायु महामन्त्रैरपि न प्रतिबुध्यन्ते जातुषाभरणानि सोष्माणं न सहन्ते दुष्टवारणा इव महामानस्तम्भनिश्चलीकृताः न गणन्त्युपदेशं तृष्णा विषमूर्छिता कनकमयमिव सर्वं पश्यन्ति ईश्वः इव पानवर्धितक्षिणा परप्रेरितः विनाशयन्ति दूरस्थितान्यपि फलानि दण्डविक्षेपैर् इवोद्वेजयन्ति अनुदिवस महापुरीमाणा पापेनाव महाकुलानि शातयन्ति अकाल कुसुम प्रसवायु मनोहराकृतयोपि लोकविनाशे हेतवः श्मशानाग्नय एवातिरौद्रभूमयः तामरिका इवा दूरदर्शिनः उपसृष्टा इव क्षुधादितिष्ठता भवना श्रूयमाणापि प्रेतपटहा इवोद्वेजयन्ति अनुदिवस महापुरीमाणः पापेन वाधमादमूर्तः भवन्ति तदवस्थाश्च व्यसनशत शरवेतामुपगतः वल्मीकतृणाग्रवस्थितः जलबिन्दव इव पतितमप्यात्मानं नावगच्छन्ति। ये पूरा एक ही वाक्य है। मैंने जो ये पढ़ा पूरा एक ही वाक्य है। पहले आप इस संपूर्ण वाक्य का अर्थ सुनिए, उसके बाद मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ समझाऊंगी। पूरे वाक्य का अर्थ आप एक बार सुनिए। जो बाणभट्ट की देखिए विशेषता, लंबे लंबे वाक्य, बड़े बड़े समास, इसकी गद्य शैली की विशेषता है। इसी को देखिए कितना बड़ा वाक्य है। पहले पूरे वाक्य का अर्थ समझिए आप। धन संपत्ति या लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए व्याकुल राजा लोग मानो राहु जैसे ग्रहों के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, भूत प्रेताओं के द्वारा मानो दबोच लिए जाते हैं, तांत्रिक मंत्रों से मानो वश में कर लिए जाते हैं और मानो हिंसक पशुओं से जबरदस्ती पकड़ लिए जाते हैं। वात रोग यानी वायु के विकारों से मानो विचलित किए जाते हैं। राक्षसों के द्वारा मानो सताए और चबाए जाते हैं। कामदेव के बाणों से मानव स्थल पर चोट खाए हुए से मुख टेढ़ा कर लेते हैं, अर्थात अनेक प्रकार की मुख भंगिमा व्यक्त करते हैं।
धन की गर्मी अर्थात अहंकार से पकाए जाते हुए के समान ही चेष्टा करते हैं, अर्थात छटपटाते हैं। कठोर प्रहार से आहत पीड़ित व्यक्ति के समान अंगों को मानो धारण ही नहीं करते, अर्थात स्वयं चल फिर नहीं सकते और केकड़े के समान तिरछे चलते हैं। अधर्म के कारण जिनकी गति भंग हो जाने से पंगु के समान दूसरों के द्वारा चलाए जाते हैं। मिथ्या भाषण रूपी विष के फैलने से जिनके मुख में रोग उत्पन्न हो गया, इस प्रकार मुख रोग वाले के समान बड़ी कठिनाई से बोल पाते हैं। अपने पुष्पराग से समीपवर्ती लोगों के सिर दर्द पैदा कर देने वाले सतपन वृक्ष के समान निकटस्थ जनों में शिरोवेदना कर देते हैं। मरणासन व्यक्ति के समान स्वजनों तक को भी नहीं पहचानते। नेत्र रोगियों के समान तेजस्वी प्रतापी जो अपने से दूसरा प्रतापी है उस राजा या व्यक्ति को ईर्ष्यावश देख नहीं पाते हैं। विषीली सर्पों से डसे हुए के समान गारुडिक मंत्रों से भी चेतना प्राप्त न करने वाले व्यक्ति के समान हो जाते हैं। उत्कृष्ट मंत्रणा यानी सलाह से भी जो सजग नहीं होते और अग्नि को न सह सकने वाले लाख के आभूषणों के समान वे तेजस्वी राजा को सहन नहीं कर पाते। विशाल खंभे में बंधे हुए एवं महावत के उपदेश या शिक्षा यानी सीख को न ग्रहण करने वाले बिगड़ेल हाथी की तरह ये राजा लोग अत्यंत अहंकार से जड़ बुद्धि हो जाते हैं, किसी का भी उपदेश ग्रहण नहीं कर पाते और धन की लालसा रूपी विश्वेग से भ्रांत होकर संसार की सब वस्तुओं को मानो सोने से बनी देखते हैं, अर्थात उनकी दृष्टि में मात्र सोने की लालसा निरंतर बनी रहती है। दूसरों के द्वारा चलाए गए महाकुलानि शातयन्ति अकाल कुसुम प्रसवायु मनोहराकृतयोपि लोकविनाशे हेतवः शमशानाग्नय एवातिरौद्रभूमयः तामरिका इवा दूरदर्शिनः उपसृष्टा इव क्षुधादितिष्ठता भवना श्रूयमाणापि प्रेतपटहा इवोद। प्रभातम विद्यार्थियों, शुकनासोपदेश नामक हमारे पाठ्य पुस्तक के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लक्ष्मी के द्वारा जिनका चित्त विचलित कर दिया गया है उन धनपतियों की राजाओं की क्या दशा होती है उसका अध्ययन कर रहे हैं, जो कि बाण भट्ट ने आचार्य शुकनास के द्वारा चंद्रापीठ को समझाने का प्रयास करते हुए आज तक छात्र समुदाय को भी ज्ञान से परिपूर्ण किया है। सुनिए। ग्रहैरिव ग्रह्यन्ते भूतैरिवाभिभूयन्ते मन्त्रैरिवावेशयन्ते सत्त्वैरिवावष्टभ्यन्ते वायुनेव विडम्ब्यन्ते पिशाचैरिव ग्रस्यन्ते मदन शरैर्मर्माहता इव मुक्भङ्गसहस्राणि कुर्वते धनोष्माणा पच्यमाना इव चेष्टन्ते गाढप्राराता इव अङ्गानि न धारयन्ति कुलीरा इव तिर्यक् परिभ्रमन्ति अधर्मभग्नगतयः पतङ्गा इव परेण सञ्चारयन्ते मृषावादिश विपाकसञ्जातमुखरोगा इवातिकृच्छ्रेण जलपन्ति साक्षत्तर्व इव कुसुमरजो विकारैरासन्नवर्तिनां शिरः शूलमुत्पादयन्ति आसन्नमृत्यव इव बन्धुजनमपि।
नाभिजानन्ति उत्कुपितलोचनौ तेजस्विनो नेक्षन्ते कालदृष्टायु महामन्त्रैरपि न प्रतिबुध्यन्ते जातुषाभरणानि सोष्माणं न सहन्ते दुष्टवारणा इव महामानस्तम्भनिश्चलीकृता न गणन्त्युपदेशं तृष्णा विस्मूर्छिता कनकमयमिव सर्वं पश्यन्ति ईश्वरः इव पानवर्धितक्षणा परप्रेरितः विनाशयन्ति दूरस्थितान्यपि फलानि दण्डविक्षेपैर् इवोद्वेजयन्ति अनुदिवस महापुरिमाणा पापेनाव। प्रभातम विद्यार्थियों, शुक्लांशोपदेश नामक हमारे पाठ्य पुस्तक के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लक्ष्मी के द्वारा जिनका चित्त विचलित कर दिया गया है उन धनपतियों की, राजाओं की क्या दशा होती है उसका अध्ययन कर रहे हैं, जो कि बाणभट्ट ने आचार्य शुक्लांश के द्वारा चंद्रापीठ को समझाने का प्रयास करते हुए आज तक छात्र समुदाय को भी ज्ञान से परिपूर्ण किया है। सुनिए। ग्रहैरिव ग्रह्यन्ते भूतैरिवाभिभूयन्ते मन्त्रैरिवावेशयन्ते सत्त्वैरिवावष्टभ्यन्ते वायुनेव विडम्ब्यन्ते पिशाचैरिव ग्रस्यन्ते मदन शरैर्मर्माहता इव मुक्भङ्गसहस्राणि कुर्वते धनोष्माणा पच्यमाना इव चेष्टन्ते गाढप्राराता इव अङ्गानि न धारयन्ति कुलीरायु तिर्यक् परिभ्रमन्ति अधर्मभग्नगतयः पतङ्गा इव परेण सञ्चारयन्ते मृषावादिश् विपाक संजात मुखरोगा इवातिकृच्छ्रेण जलपन्ति साक्षत्तर्व इव कुसुम रजो विकारैरासन्नवर्तिनां शिरः शूलमुत्पादयन्ति आसन्नमृत्यव इव बन्धुजनमपि। प्रभातम विद्यार्थियों, शुक्लांशोपदेश नामक हमारे पाठ्य पुस्तक के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लक्ष्मी के द्वारा जिनका चित्त विचलित कर दिया गया है उन धनपतियों की, राजाओं की क्या दशा होती है उसका अध्ययन कर रहे हैं, जो कि बाणभट्ट ने आचार्य शुक्लांश के द्वारा चंद्रापीठ को समझाने का प्रयास करते हुए आज तक छात्र समुदाय को भी ज्ञान से परिपूर्ण किया है। सुनिए। ग्रहैरिव ग्रह्यन्ते भूतैरिवाभिभूयन्ते मन्त्रैरिवावेशयन्ते सत्त्वैरिवावष्टभ्यन्ते वायुनेव विडम्ब्यन्ते पिशाचैरिव ग्रस्यन्ते मदन शरैर्मर्माहता इव मुक्भङ्गसहस्राणि कुर्वते धनोष्माणा पच्यमाना इव चेष्टन्ते गाढप्राराता इव अङ्गानि न धारयन्ति कुलीरायु तिर्यक् परिभ्रमन्ति अधर्मभग्नगतयः पतङ्गा इव परेण सञ्चारयन्ते मृषावादिश् विपाक संजात मुखरोगा इवातिकृच्छ्रेण जलपन्ति साक्षत्तर्व इव कुसुम रजो विकारैरासन्नवर्तिनां शिरः शूलमुत्पादयन्ति आसन्नमृत्यव इव बन्धुजनमपि जानन्ति उत्कुपितलोचनाय तेजस्विनो नेक्षन्ते कालदष्टायु महामन्त्रैरपि न प्रतिबुध्यन्ते तीक्ष्णा परप्रेरिता विनाशयन्ति दूरस्थितान्यपि फलानि दण्डविक्षेपैर् इवोद्वेजयन्ति अनुदिवस महापुरिमाणा
पापेनाव इवोद्वेजयन्ति अनुदिवस मापुरिमाणः पापेनेवाधमात् मूर्तः भवन्ति तदवस्थाश्च व्यसनशत सर्वतामुपगतः वल्मीकतृणाग्रवस्थितः जलबिन्दव इव पतितमप्यात्मानं नावगच्छन्ति। ये पूरा एक ही वाक्य है। मैंने जो ये पढ़ा पूरा एक ही वाक्य है। पहले आप इस संपूर्ण वाक्य का अर्थ सुनिए, उसके बाद मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ समझाऊंगी। पूरे वाक्य का अर्थ आप एक बार सुनिए। जो बाण भट्ट की देखिए विशेषता, लंबे लंबे वाक्य, बड़े बड़े समास, इसकी गद्य शैली की विशेषता है। इसी को देखिए कितना बड़ा वाक्य है। पहले पूरे वाक्य का अर्थ समझिए आप। धन संपत्ति या लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए व्याकुल राजा लोग मानो राहु जैसे ग्रहों के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, भूत प्रेताओं के द्वारा मानो दबोच लिए जाते हैं, तांत्रिक मंत्रों से मानो वश में कर लिए जाते हैं और मानो हिंसक पशुओं से जबरदस्ती पकड़ लिए जाते हैं। वात रोग यानी वायु के विकारों से मानव विचलित किए जाते हैं। राक्षसों के द्वारा मानव सत्ताए और चबाए जाते हैं। कामदेव के बाणों से मानव स्थल पर चोट खाए हुए से मुख टेढ़ा कर लेते हैं, अर्थात अनेक प्रकार की मुख भंगिमा व्यक्त करते हैं। धन की गर्मी अर्थात अहंकार से पकाए जाते हुए के समान ही चेष्टा करते हैं, अर्थात छटपटाते हैं। कठोर प्रहार से आहत पीड़ित व्यक्ति के समान अंगों को मानो धारण ही नहीं करते, अर्थात स्वयं चल फिर नहीं सकते और केकड़े के समान तिरछे चलते हैं। अधर्म के कारण जिनकी गति भंग हो जाने से पंगु के समान दूसरों के द्वारा चलाए जाते हैं। मिथ्या भाषण रूपी विष के फैलने से जिनके मुख में रोग उत्पन्न हो गया, इस प्रकार मुख रोग वाले के समान बड़ी कठिनाई से बोल पाते हैं। अपने पुष्पराग से समीपवर्ती लोगों के सिर दर्द पैदा कर देने वाले सतपन वृक्ष के समान निकटस्थ जनों में शिरोवेदना कर देते हैं। मरणासन व्यक्ति के समान स्वजनों तक को भी नहीं पहचानते हैं। नेत्र रोगियों के समान तेजस्वी प्रतापी, जो अपने से दूसरा प्रतापी है उस राजा या व्यक्ति को ईर्ष्यावश देख नहीं पाते हैं। विषीली सर्पों से डसे हुए के समान, गारुडिक मंत्रों से भी चेतना प्राप्त न करने वाले व्यक्ति के समान हो जाते हैं। उत्कृष्ट मंत्रणा यानी सलाह से भी जो सजग नहीं होते और अग्नि को न सह सकने वाले लाख के आभूषणों के समान वे तेजस्वी राजा को सहन नहीं कर पाते। विशाल खंभे में बंधे हुए एवं महावत के उपदेश या शिक्षा यानी सीख को न ग्रहण करने वाले बिगड़ेल हाथी की तरह ये राजा लोग अत्यंत अहंकार से जड़ बुद्धि हो जाते हैं, किसी का भी उपदेश ग्रहण नहीं कर पाते और धन की लालसा रूपी विश्वेग से भ्रांत होकर संसार की सब वस्तुओं को मानो सोने से बनी देखते हैं, अर्थात उनकी दृष्टि में मात्र सोने की लालसा निरंतर बनी रहती है। दूसरों के द्वारा चलाए गए जानन्ति उत्कुपितलोचनाय तेजस्विनो नेक्षन्ते कालदष्टायु महामंत्रैरपि न प्रतिबुध्यन्ते जातुषाभरणानि सोष्माणं न सहन्ते दुष्टवारणा इव महामानस्थं निश्चलकृता न गृह्णन्ति उपदेशं तृष्णाविषमूर्छिता कनकमयमिव सर्वं पश्यन्ति ईश्वर इव पानवर्धितेक्षिणा परप्रेरिता विनाशयन्ति दूरस्थितानि फलानि दण्डविक्षेपैर्